हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वर्कआउट था वो था ट्राइसेप का। तो हमें बेसिकली ट्राइसेप, वैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जब भी हम ट्राइसेप लगाते हैं तो हमें कितनी सी एक्सरसाइज लगानी चाहिए। जो भी आपने मेन एथलीट्स, जो बड़े एथलीट्स देखे होंगे, वो 5 एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल पे जो है अपने आप को ट्रेन करते हैं। जो हम लोग हैं, हमारा मिड इंटरमीडिएट लेवल है, किसी का अभी बिगनिंग लेवल है। जो इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल पे जा चुके हैं वो लोग 5 एक्सरसाइज लगाते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज रहती है ट्राइसेप की, हमें वैसे अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करनी चाहिए बॉडी वेटेड एक्सरसाइज, जो हमारी ट्राइसेप की एक्सरसाइज रहती है। जैसे कि हमने डिप्स लगा लिया, पैरेलल बार डिप्स लगा लिया हमने, जो हमारी डिप जिसको कहते हैं डिप मशीन पे लगा लिया। या फिर हमने लगा लिए नॉर्मल डिप्स जो बेंच के ऊपर लगते हैं। या फिर हमने लगा लिया अपने पुशअप्स लगा लिए। ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हमें ये एक्सरसाइज को ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी एक तो ट्राइसेप की जो मेच्योरिटी है वो ज्यादा निकल के आती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा किसी का ट्राइसेप एकदम ही बिल्कुल वीक होता है और बाइसेप ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइसेप ट्रेन तो करता है पर उसको पता नहीं मैंने किस वे में ट्रेन करना है। वो 5 एक्सरसाइज ट्राइसेप लगाएगा। जो बेसिक एक्सरसाइज जैसे मैं गिनाता हूँ आपको, जो बेसिक एक्सरसाइज रहती है, पहली होगी हमारी स्कल क्रशर, पुली पुश डाउन, वी पुश डाउन, यो पुश डाउन, वो लगा ली। ठीक है, सिंगल आर्म लगा लिया, ओवरहेड डबल आर्म डंबल लगा लिया, डिप्स लगा लिए, किक बैक लगा लिया। किक बैक बहुत लोग लगाते हैं पर उसका सही वे ही नहीं पता किसी को। क्या करते हैं लोग, लगाते हैं तो वो ज्यादातर कोशिश करते हैं यहाँ तक, यहाँ पे लेके आते हैं और पूरा पुश करते हैं पीछे। यहाँ लेके आते हैं तो बाइसेप पे इफेक्ट कर रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, पीछे से फटाफट आगे ले आते हैं, ये कोई इफेक्ट नहीं है। हमें हमारी पॉकेट के पास जाना है, 90 डिग्री या उस थोड़ा सा कम बेंड करना है अपनी बॉडी को। जितना हम बेंड ओवर रोइंग में लगाते हैं उतना बॉडी को बेंड करके उससे अगर हम किक बैक लगाएं हमारी पॉकेट से वापस ले जाके, तो उसमें आप इफेक्ट देखना। और लाइट वेट से लगाना, ये नहीं वेट आपने हैवी रखा हुआ 12 किलो के डंबल के साथ लगा रहा, तो अगर आप प्रॉपर पोजीशन में लगाओगे तो 6 किलो की इनफ है। तो ये तो कोई बात रह गई कि हमारा ट्राइसेप डेवलपमेंट की जो हमने एक्सरसाइज लगाई थी वो कोई भी एक्सरसाइज लगा सकता है, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो। जो भी आप गेनिंग सेशन में हो वो भी लगा सकते हो, जो आप लीनिंग सेशन में हो वो भी लगा सकते हो। ये एक्सरसाइज के वेट और रेप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से कर रहे हो। होते हैं जिनके मन के अंदर ये सवाल रहता है कि अगर हम हैवी वेट लगाएंगे तो हमारा गेन होएगा, अगर हम लाइट वेट लगाएंगे तो हमारी कटिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। कई एक्सरसाइज है जो लाइट वेट के साथ ही अच्छे से परफॉर्म होती है और कई एक्सरसाइज है जो हैवी वेट के साथ ही परफॉर्म होती है। तो कभी भी आप बेंच प्रेस या डेडलिफ्ट लगाने लगोगे तो 10, अगर आप कटिंग में हो तो 10 किलो के साथ डेडलिफ्ट नहीं लगाओगे, ऑब्वियस आप 100 अबव जाओगे। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है। जो हमारी एक्सरसाइज थी पहली वो थी स्कल क्रशर। स्कल क्रशर में हमने 3 ही सेट लगाए थे। पहले हमारा वार्म अप सेट लिया था हमने, और पहला हमने 10 kg, 15 और 20। जो मेरे साथ में एक्सरसाइज लगाते हैं उनके आज एल्बो में काफी पेन था तो इसलिए उन्होंने वेट भी कम लगाया। वैसे वो वेट ज्यादा लगाते हैं पर आज उन्होंने कम लगाया। तो मेन स्कल क्रशर लगाने का फायदा ये है, सबसे स्टार्टिंग में इसलिए लगाओ क्योंकि उसमें हमारी जो एक्टिवेशन है ट्राइसेप की, ऑल ओवर ट्राइसेप उसमें एक्टिवेट हो जाता है। या तो आप ये स्कल क्रशर लगा सकते हो स्टार्टिंग में, या आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस लगा सकते हो, वो भी बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। कई लोग उसको मिस कर जाते हैं पर हमें लगानी चाहिए, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही हमें बेनिफिशियल एक्सरसाइज है वो। तो ये वाली हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी और इसके हमने रैप्स लगाए थे 20। जो हमारा लाइट वेट था 10 kg का था वो हमने 20 लगाए थे। फिर हमने जब हम हैवी पे चले गए थे 15 kg आया था, उसके हमने 12 और 20 के हमने 10 लगाए थे। हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी वो थी ओवरहेड डबल आर्म डंबल। डबल आर्म डंबल में हमने, वैसे हमारी जिम में मैक्सिमम वेट है 30 kg, तो हमने 35 kg का लगाया था, ऊपर 5 kg की प्लेट रखी थी, तो उसके हमने 10 रेप निकाले थे। और जो 30 kg का नॉर्मल था उसके हमने 12 रेप्स निकाले थे। वे ऑफ परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज है, डिफरेंट है। कईयों को किसी जगह पे इफेक्ट ज्यादा आता है। मैं अपनी बॉडी का बताऊं तो मेरे को लग गया, मैं अगर लेट पुट डाउन लगाता हूँ तो ये मैं थोड़ा सा क्लोज ग्रिप करता हूँ तो मेरे को ज्यादा इफेक्ट आता है। कोई इसको वाइड ग्रिप करता है तो उसको ज्यादा इफेक्ट आता है। तो अपना अपना परफॉर्मिंग स्टांस रहता है। जो आपको परफॉर्म, जहाँ पे आप बढ़िया कर पा रहे हो,
जोन से एंगल पे आपको ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, आप वो लगाओ। एक्सरसाइज थी हमारी केबल क्रॉस पे रोप पुली पुश डाउन। रोप पुली पुश डाउन कई लोग कहते हैं कि इसका जो अल्टरनेट है वो वी पुली पुश डाउन है। मेरे हिसाब से हमें दोनों ही लगाने चाहिए अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि वी का काम कुछ हो रहा है, वी में हम ज्यादा वेट लगा लेते हैं और वो लॉन्ग हेड को एक टाइम तक एक्टिवेट करके रखता है, ठीक है। और जब हम रोप लगाते हैं तो जो लॉन्ग हेड होता है हमारा, तो वो प्रॉपरली हम नीचे लेके जाते हैं, यहाँ तक आए। जब नीचे आते हैं तो उसको हम थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं और खोलते हैं, तो हमारा और ज्यादा जो रहता है उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। जो हमारा रोप रहती है, वी के अंदर हमारा जो रहता है वो एक पोजीशन पे आके रुक जाता है, हम उसको खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते। रोप में वेट भी आप कम लगाओगे और इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू वी। वी भी लगाओ वो भी जरूरी है और रोप लगाओ रोप भी जरूरी है। जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग खुद की कर रहे हो आप उसी हिसाब से लगाओ। तो इसके भी हमने नॉर्मल रेप्स लगाए थे, 15, 12 और 10 रेप्स लगाए थे, 3 सेट लगाए थे हमने इसके। और फोर्थ एक्सरसाइज आई थी हमारी सिंगल आर्म पुली पुश डाउन। जो हमने सिंगल आर्म पुली पुश डाउन लगाई थी ये बेसिकली मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें मेरे को मेरा जो ट्राइसेप है वो बेस्ट निकल के आता है, बेस्ट फॉर्म पाता है उसमें। मेरी फेवरेट है, आपकी फेवरेट जो भी होगी आप उसको परफॉर्म करो। मैं अपने लिए फिनिशर लगाता हूँ, ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज रहती है ट्राइसेप की, तो मैं बेसिकली 4 ही लगाता हूँ। उसके बाद जो मेरी बॉडी वेटेड एक्सरसाइज होती है 2 1 जो भी लगानी होती है वो लगाते हैं, उसके बाद हम फिनिश कर देते हैं और इनफ होती है हमारे लिए एक्सरसाइज। कोई ज्यादा ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाएं, 6 7। हम जो हमारे कंपाउंड मसल्स है उसमें लगा सकते हैं, हमारे जो एक नॉर्मल आइसोलेशन मूवमेंट्स रहते हैं जिसके अंदर वो हमें कम लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमारा छोटा मसल है। उसको एक वो होता है ना, एक छोटी गाड़ी में आप 4 बंदे बैठ के जा रहे हो, ओके चल जाती है, अगर आप उसके अंदर 7 बंदे बैठा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं जोर ज्यादा लेगी। ऐसी एक बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी में आप अपना सामान भी डाल लो, खुद भी 7 बंदे बैठ दो तो भी वो ले जाएगी, क्योंकि वो ऐसे ही हमारे जिम है। जिम में हमारे कंपाउंड मसल है बहुत बड़े हैं, वो आपका वेट भी उठा लेंगे और वो ग्रो भी जल्दी कर देंगे अगर आप उनको प्रॉपरली ट्रेन करोगे। तो जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी वैसे तो हमने सिंगल आर्म लगाई थी, उसके बाद हमने लगाए थे डिप्स। डिप्स की में भी 1-2 वीडियो बनाई है मैंने, मैं डाल दूंगा कैसे बनी है मेरे को पता नहीं। और लास्ट में लगाए थे पुशअप। पुशअप्स की मेरे पास वीडियो है, पुशअप हमने वेटेड लगाए थे। जो हमारा लास्ट सेट था वो 30 kg था, जो हमने बॉडी वेट प्लस 30 kg था, उसके हमारे मेरे ख्याल से 8 रैप निकले थे और फिर 20 का लगाया था सेकंड सेट, और फर्स्ट सेट हमने 10 kg का लगाया था। तो ये भी जरूर डालेंगे वीडियो में। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। जो भी आपको सही लगे कमेंट जरूर करना, जो ना सही लगे वो भी कमेंट करना। बाकी जो डाउट्स क्लियर करने हैं या फिर कोई भी इशू है आपके एक्सरसाइज के आपको पूछना है तो वो डीएम जरूर कर लेना। अगर कोई और कुछ पूछना है तो उसके लिए भी डीएम कर दो, कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई चार्जेस नहीं रहेंगे कि हाँ मैं चार्जेस करूँगा भाई मेरे को पहले 100 रुपीज़ करो या 300 रुपीज़, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल मेरे को एज ए ब्रदर कर सकते हो मैसेज, वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। और वीडियो को अगर देख रहे हो तो लाइक भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। आपको वर्कआउट अच्छा लगता है तो शेयर भी करना, अगर नहीं अच्छा लगता तो कमेंट में बताना भी कि भाई हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी आपकी, या फिर आप प्रॉपर मसल के बारे में समझाओ, तो वो भी मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। या फिर आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हो कि मेरे को इस मसल में यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बता दो, तो मैं उसके लिए भी आपको जरूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू गाइस।